क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। 2 नंबर इजी है, बना लीजिएगा। अंक दिया है आपके पास, कौन कौन सा अंक है? तो अंक है 1 है, 2 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है और 5 है। तो लिखेंगे यहाँ कुल अंकों की संख्या कितनी है? कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या बराबर है 7, है ना। तो इसे क्या करना है कि 7 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, और फिर पूछ रहा है कि इनमें से कितनी विषम होंगी। तो देखिए कुल अंकों की संख्या 7 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 7, है ना। कुल 7 अंकों को, कुल 7 अंकों को सजाने का तरीका, सजाने का तरीका बराबर 7 का फैक्टोरियल। अच्छा, ये भी कह रहा है कि 7 अंकों में 2 3 बार तथा 3 2 बार है, 2 बार है और शेष भिन्न है, और शेष भिन्न है, शेष भिन्न है, अलग है, भिन्न है, भिन्न है। इसलिए कुल अभिष्ट तरीका, डायरेक्ट लिख देते हैं, कुल अभिष्ट तरीका बराबर हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल और बटा में आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये पहले वाले क्वेश्चन के लिए हमने बना रहे हैं, 7 अंकों की जो संख्या ना उसके लिए बना रहे हैं। तो 7 का फैक्टोरियल 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 का फैक्टोरियल यही रोक दीजिए, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल पहले से है। 2 का फैक्टोरियल 2 गुना 1, इससे ये कटा, इससे ये काट दिए 2 बार में, तो हो जाएगा यहाँ से 5 गुना 10 420 आ जाएगा, 420 आ जाएगा। आप पूछा इनमें से कितनी विषम है, कितनी विषम है। अच्छा, विषम का कहने का मतलब यह हुआ कि आपको इकाई के स्थान पे इसमें से कौन कौन हो सकता है? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। कोई भी इसमें से 4 संख्या हो सकती है, इन चारों में से कोई भी हो सकता है। किससे? 1 3 3 और 5 से। तो लिखेंगे कि अंक को, संख्या को विषम होने के लिए, संख्या को विषम होने के लिए, विषम होने के लिए इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर कौन कौन सा अंक होना चाहिए? 1 3 3 या 5 होना आवश्यक है, होना आवश्यक है, आवश्यक है ना। किसको किसको? तो 1 को, 3 को, 3 को और 5 को होना आवश्यक है। तो इनको सजा, है ना। तो इन अंकों को इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर सजाने का तरीका या लिखने का तरीका, रखने का तरीका, सजाने का तरीका बराबर हो जाएगा 4, है ना। चारों में से कोई रख सकते हैं 4 तरीका से। अच्छा, बाकी शेष 6 स्थानों पर, 6 स्थानों पर अंकों को, है ना, अंकों को रखने का तरीका, रखने का तरीका, है ना। बाकी 6 स्थान बच गए और 6 को संख्या भी बच जाएगी। मान लीजिए इन चारों में से कोई एक रख दिया तो 6 को संख्या भी बच जाएगी, तो यानी कि उसका हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल, है ना। जिसमें 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 क्या क्या है? तो आपका 2 3 बार, 2 3 बार और 3 2 बार है, 2 बार है और शेष जो है भिन्न है, और शेष भिन्न है, शेष भिन्न है। इसलिए कुल अभिष्ट तरीका, कुल अभिष्ट तरीका, ये सेकंड वाले के लिए है ना। कुल अभिष्ट तरीका ये किसके लिए है? हम लोग विषम वाले के लिए बात कर रहे हैं। तो हो जाएगा 4 गुना में 6 का फैक्टोरियल और भाग किसे कर जाएंगे? जो रिपीट हो रहा है, यानी कि 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। समझ रहे हैं ना। चलिए, यानी कि ऊपर हो जाएगा 4 गुना, इसको तोड़ा जाए तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, यही रुक जाते हैं। 3 का फैक्टोरियल पहले से ही है, 2 का फैक्टोरियल 2 गुना 1, इससे ये कट जाएगा, इससे ये काट दीजिए 2 बार में। अब गुना कर दीजिए, यहाँ पे 5 का 20 20 40 4 6 24 240 आ जाएगा, है ना। विषम संख्या कितनी हो जाएगी? 240। क्वेश्चन नंबर